देश में वैक्सीनेशन 100 करोड़ पार। मोदी की वैक्सीनेशन नीति कारगर। दो डोज लगाने में भारत नंबर 1। दस महीने में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। महा वैक्सीनेशन अभियान का कमाल। वैक्सीनेशन में यूपी ने पेश की मिसाल। वैक्सीनेशन पर केंद्र के साथ यूपी की कदमताल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। देश ने कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी के पीछे केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति सबसे ज्यादा कारगर रही। 21 अक्टूबर को देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड पूरा किया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इक्कीस अक्टूबर 2021 यही वो तारीख है जब भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में नया इतिहास रच दिया है। वैक्सीनेशन के 100 करोड़वां डोज पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। पीएम मोदी यहां करीब 20 मिनट रहे और पीएम मोदी के सामने ही बनारस के दिव्यांग अरुण रॉय को 100 करोड़वां डोज लगाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने हेल्थ वर्कर्स से बात भी की। इसके अलावा कुछ दिव्यांगों, अस्पताल के सुरक्षाकर्मी और दूसरे स्टाफ से भी बात की। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। दिल्ली में पीएम मोदी 100 करोड़वां डोज के गवाह बने, तो लखनऊ में सीएम योगी ने भी निराला नगर में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार की नीति की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने वैक्सीनेशन को महामारी के खिलाफ सबसे कारगर हथियार बताया। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आखिरी 20 करोड़ डोज सिर्फ 31 दिन में लगे, यानी सिर्फ 278 दिन में देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू लिया। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच के रूप में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के 100 करोड़ डोज भारत देने में सफल हो रहा है। दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे व्यवस्थित और सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का ये कैंपेन आज 100 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने वैक्सीन को केंद्र सरकार के अधीन किया। पूरे देश में फ्री डोज लगाने का फैसला लिया, जिसके बाद अब तक 70.4 करोड़ लोगों को पहली डोज और 29.3 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। और मैं तो आभार प्रकट करता हूं देश की जनता का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, जिन्होंने आगे आकर कि 100 करोड़ का आंकड़ा उस समय हासिल किया जब देश में कुछ नेता ऐसे भी थे जब उसको राजनीतिक रूप दे रहे थे, भारत के वैज्ञानिकों पर और उनकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और स्वयं भी टीकाकरण नहीं करवाते थे, लोगों को गुमराह करते थे, लेकिन लोग आगे आए, विश्वास व्यक्त किया और टीकाकरण करवाया। मुझे लगता है टीका बनाने से टीका लगाने तक, वैक्सीन बनाने से वैक्सीन लगाने तक एक बहुत बड़ी यात्रा रही और बहुत बड़ी उपलब्धि भी है भारत।
वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने में योगी सरकार ने जमकर मेहनत की और देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम किया। यूपी में अब तक 12.19 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें 9.41 करोड़ लोगों को पहली डोज लगी और 2.78 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। मोदी सरकार की वैक्सीनेशन नीति का ही असर है कि 16 जनवरी से शुरू हुई वैक्सीनेशन में देश के 75% लोगों को पहली डोज और 31% लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से अहम पड़ाव रहे जिस दिन भारत ने वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड को पार किया। 5 मई 20 करोड़ डोज एक दिन में लगाई गई। उसके बाद 17 जुलाई को 40 करोड़ डोज लगाई गई तो 25 अगस्त को यह आंकड़ा 60 करोड़ पहुंच गया। 18 सितंबर को 80 करोड़ डोज पूरे देश में लगाई गई तो 21 अक्टूबर को 100 करोड़ पूरे देश में डोज लगाई जा चुकी है। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे देश में जश्न का माहौल है। आइए देखते हैं भारत के इतिहास रचने पर लोगों ने क्या कहा है। सभी से भी अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द सारे वैक्सीनेशन लगवा लें। मतलब अंदर से वो होता है कि अब हम सिक्योर हैं और अपना ध्यान रखेंगे, मास्क वगैरह रखें। तो भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारे देश में लगी है। गांव-गांव में जाकर वैक्सीनेट लोगों को किया है। वैक्सीन की सभी को डोज लग चुकी है 100%। कोविड वैक्सीन के दोनों डोज हो चुके हैं, इससे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। भारतीय वैक्सीन की व्यवस्था की है, ये दुनिया में सराहनीय है। जीवन को बचाएं, सभी लोग कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लगवाएं। प्रक्रिया से भारत में वैक्सीन लग रहा है, ऐसा विदेशों में भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी वजह से हम भी अब कोविड का टीका लगवा चुके हैं। हम लोगों के बाढ़ के क्षेत्र में की नाव से हम लोगों के गांव तक सुविधा उपलब्ध हो रहा है। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर जश्न का माहौल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 100 वैक्सीनेशन के अवसर पर देश के 100 मॉन्यूमेंट को तिरंगे के रंग में रंग दिया है। वहीं यूपी में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स में जश्न का माहौल देखने को मिला। तिरंगे के रंग में रंगे ये ऐतिहासिक इमारतें देश में वैक्सीनेशन के इतिहास रचने पर जश्न मना रही हैं। पुरातत्व विभाग ने 21 अक्टूबर को 100 करोड़ वैक्सीनेशन के मौके पर देश की 100 इमारतों को तिरंगे के रंग में रंग दिया है। लाल किला, कुतुब मीनार, हैदराबाद का चार मीनार, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जैसे देश के 100 ऐसे ऐतिहासिक इमारतें तिरंगे के रंग में नहा रहे हैं। ये जश्न लाजमी भी है, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन ने अपनी सबसे अहम भूमिका निभाई है। अच्छा लगा कि इस तरह की चीजें हो रही हैं हमारे देश में और बहुत तेजी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ है। मुझे काफी खुशी हुई है जान के, और मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा वो कंटिन्यूसली चलती रहे। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। इधर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल गया तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा कर रही है कि यार मैं विश करूँ कि यार और लोगों को वैक्सीन मिल जाए। ये मेरा ड्रीम प्लेस था एंड मैं जब आया तो बहुत सुंदर लगा एंड आई एम जस्ट स्पीचलेस। वहीं देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने वाला यूपी ने भी 21 अक्टूबर को अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया। वैक्सीनेशन महाअभियान के दिन गाजियाबाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स को दुल्हन की तरह सजाया गया और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। टीकाकरण केंद्रों पर इस अभियान में जुटे लोगों के चेहरों पर खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरें गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की है। लोगों का कहना है कि इतने कम समय में मोदी जी और योगी जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये जो जश्न है ये वो जश्न है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कम हैं करते ज्यादा हैं। जब और हमारे योगी जी कहते कुछ भी नहीं है और करते बहुत कुछ है। वस्तुतः जब उनका नाम ये आ रहा था घर घर मोदी तो लोगों को ऐतराज हो रहा था कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आज
उन्होंने वैक्सीनेशन के माध्यम से ये बताया है कि घर घर वैक्सीनेशन जो गई है, ये शिव योगी आदित्यनाथ के संकल्प और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से गई है। 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने पर संगम नगरी प्रयागराज में भी लोगों में खासा उत्साह दिखा। लोगों ने ये लक्ष्य पूरा होने को लेकर मोदी और योगी सरकार की सराहना की है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश ने इतिहास रचा है और देश ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य आज पूरा कर लिया है। बात अगर संगम नगरी प्रयागराज की करें तो यहाँ पर 16 जनवरी से ये अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। 25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट डोज और 8 लाख करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें सेकेंड डोज यानी फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों लगी है और ये अभियान लगातार चल रहा है। कोविड-19 से बचाव के लिए देश में अब तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। इसे लेकर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में स्पाइस जेट विमान कंपनी ने अपने विमानों के ऊपर पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में कोविड-19 की 100 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने देश की 100 ऐतिहासिक महत्व के इमारतों को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया। जश्न की 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, हैदराबाद का चार मीनार और कर्नाटक के टीपू सुल्तान पैलेस के साथ हम्पी टेम्पल, ओडिशा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को सजाया गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की भी ओल्ड करेंसी बिल्डिंग और मेटकॉफ हॉल भी तिरंगे की रोशनी से रोशन दिखे। इस दौरान तिरंगे की रोशनी में नहाई इन ऐतिहासिक इमारतों के सामने लोग सेल्फी लेते भी दिखाई दिए। इसके साथ ही देश में कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज पूरी होने पर पूरे देश में लोगों ने भी अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन किया है। कहीं समुद्र और कहीं नदियों के किनारे रेत पर इसके लिए पेंटिंग की गई, तो कहीं लोगों ने कैंडल जलाकर कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ डोज पूरा होने पर जश्न मनाया। तो 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक और हैदराबाद से लेकर कोणार्क तक। ये देखिए किस तरह से 100 करोड़ डोज पूरे होने का पूरे देश में जश्न मनाया गया और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये विशेष तौर पर आज के लिए इंतजाम किए गए और पूरे देश की 100 इमारतों को कुछ इसी तरह तिरंगे की रोशनी में उनको नहाया गया। और आप देखिए तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन ये बानगी भर है। 100 इमारतों को कुछ इसी तरह से खूबसूरती से दुल्हन की तरह आज के इस खास मौके पर सजाया गया। तो तिरंगे के रंग में रंगी नजर आ रही हैं एएसआई की ये इमारतें। वेलकम बैक। वाराणसी में शहीदों के नाम से दीप जलाने वाले आकाशदीप कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। अगले 1 महीने तक हर रोज शहीदों की याद में दीप जलाकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाएगी। बांस की डोलचों में रखकर जलते दीपों को आसमान की तरफ भेजे जाने की ये सदियों पुरानी परंपरा काशी में आज भी निभाई जा रही है। पुलिस और पीएसी के शहीद जवानों की याद में यहाँ आकाश दीपकों को जलाया जाता है। अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीने तक हर रोज दीपक जलाए जाएंगे। ये प्रतिवर्ष की बात है। इस वर्ष भी गंगोत्री सेवा समिति ये शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक मास पर्यंत जो आकाश दीप जले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस व पीएससी के जो शहीद जवान हैं उनके नाम के से 1 महीने की आकाश दीप जलेगी और ये मास पर्यंत तक जलता रहेगा। इसी का समापन हम लोग देव दीपावली के रूप में करते हैं। क्या परंपरा होती है ये आकाश? इसकी परंपरा तो महाभारत काल से चला आ रहा है। महाभारत काल में जो भी वीर गति को प्राप्त हुए थे उनके नाम से आकाश दीप जलते हैं। तो इसकी शुरुआत सन 1990 में गंगोत्री सेवा समिति ने प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर किया था, जो कि आज अनवरत चालू है। शुभारंभ के समय वीरों को नमन किया गया। शांति पाठ के बीच 34वीं और 36वीं बटालियन के बैंड के धुन के बीच शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 5 वैदिक ब्राह्मणों से मां गंगा का पूजन करवाया गया और फिर मां गंगा की धारा में 101 दीपों को प्रवाहित किया गया। हर साल काशी के पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, गाय घाट, केदार घाट समेत अन्य कई घाटों पर आकाश दीप जलाए जाने की परंपरा है। इसकी शुरुआत 1890 में की गई थी। हमारे जितने भी शहीद हैं, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सुरक्षा
बल जो हमें सुरक्षित रखते हैं, घर पे सुरक्षित रखते हैं, घर और बाहर हम जो भी काम करते हैं उसकी वजह से सुरक्षा मिलती है, हम लोग हमारे देश को सुरक्षा मिलती है। ऐसे जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमें खुशी है कि वर्ष भी और कोरोना के संकट के बावजूद भी ये कोरोना